इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसकी आवाज में दर्द की एक अनोखी मिठास है, एक ऐसा फनकार जिसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने मुनफरद अंदाज से करोड़ों दिलों को फतह किया। लोक मौसीकी की दुनिया में एक ऐसी तारीख रकम की जो आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है और जो सराइकी वादी के रेतले रास्तों से उठा और दुनिया का मकबूल तरीन गुलकार बन गया? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं। हमारी आज की पर्सनैलिटी है लेजेंडरी गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी। उनके शानदार फनी सफर और उनकी हयात के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फनकार की नहीं बल्कि अज़म, मेहनत और लाजवाल मोहब्बत की दास्तान है। कफन पहन लेंगे उधर उनके हाथों पे मेहंदी लगेगी। अताउल्लाह ईसा खेलवी 19 अगस्त 1951 को पंजाब के शहर मियांवाली में पैदा हुए। उनके कस्बे का नाम ईसा खेल है। उनका ताल्लुक एक मुतवस्सित मजहबी घराने से था। उनके वालिद जो एक उस्ताद और पुलिस एहलकार भी थे, मौसीकी के सख्त मुखिलाफ थे। उस दौर में मौसीकी को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था और कहते थे कि ये सिर्फ मरासियों का काम है, यानी एक खास कास्ट के जुमे ये काम लगाया गया था और खास तौर पर एक रवायत पसंद घराने में गाना बजाना एक बड़ा जुर्म समझा जाता था। मगर अताउल्लाह खान को बचपन ही से गाने का जुनून था। वो छुप छुप कर गाते थे और अपने दोस्तों की महफिलों में गाते थे, लेकिन उनके वालिद सख्त मुखालिफ थे और वो अक्सर उनको मारते भी थे और उनके शौक को दबाना चाहते थे। हालात इतने घर के खराब हो गए और घरेलू नाचाकियों और मौसीकी से लगाव की वजह से आखिरकार कम उम्री में ये अताउल्लाह ईसा खेलवी को अपना घर छोड़ना पड़ा और फिर एक नौजवान अपने ख्वाबों को सीने में छुपाए हुए दर बदर कभी लाहौर, कभी कराची, कभी रावलपिंडी फिरता रहा। घर से निकलने के बाद अताउल्लाह खान के लिए जिंदगी का सफर किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उन्होंने पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम किए, रिक्शा चलाया, ट्रक चलाया और इस तरह स्टेशनों पर रातें भी गुजारी, मगर मौसीकी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। 70 की दहाई का आगाज उनके लिए एक नए सूरज की तरह तलू हुआ। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से अपने बाकायदा फनी सफर का आगाज किया। शुरू में उन्हें रेडियो पर भी ज्यादा पजीराई ना मिली, लेकिन उनके मुनफरद लहजे और दर्द भरे अंदाज ने आहिस्ता आहिस्ता मकामी सामीन को अपनी तरफ खींचा। उनकी आवाज में वो तासीर थी जो सीधी दिल में उतर जाती थी। और फिर वो वक्त भी आया जब किस्मत उन पर मेहरबान हुई। अताउल्लाह ईसा खेलवी की केसटें मार्केट में आई। उन्हें फैसलाबाद में रहमत ग्रामोफोन वालों ने सबसे पहले अपने पास बुलाया और उनकी बहुत सारी केसटें रिकॉर्ड की। पूरे पाकिस्तान में उनको चाहने लगे, सुनने लगे। उनका गीत कमीज तेरी काली, रात कटी है तारों की छांव में, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा वगैरह बहुत मकबूल हुए, जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनकी आवाज का जादू सराइकी इलाकों से निकलकर पूरे पाकिस्तान और फिर इंडिया में भी फैल गया। इंडिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ भी सराइकी, उर्दू, पंजाबी समझी जाती है, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। और फिर उन्होंने अपने से पहले तमाम पाकिस्तानी लोक फनकारों के कैसेट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने अपनी मुनफरद गायकी से लोक मौसीकी को एक नई शनाख्त दी। अताउल्लाह खान ने न सिर्फ ऑडियो एल्बम्स तक खुद को महदूद रखा बल्कि फिल्मी दुनिया में भी अपनी आवाज का लोहा मनवाया और फिल्म जिंदगी और इसके अलावा चंद एक और फिल्मों में अपनी आवाज तो दी, लेकिन उसमें अदाकारी भी की। फिल्मों में उनकी गाई गजलें और गीत बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुए। उनके गाए हुए गीतों में दर्द, हिजर और मोहब्बत का जो एहसास मिलता है वो पाकिस्तानी सिनेमा की सुनहरी तारीख का एक अहम हिस्सा है। अताउल्लाह खान का गाने का अंदाज इंतहाई सादा लेकिन दिल को चीर देने वाला है। वो जब स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो माइक के सामने बैठकर अपने हाथ में रुमाल हला हला कर गाते हैं। ये उनका ट्रेडमार्क स्टाइल भी बन गया था, जिसके बाद आने वाले दूसरे गुलकारों ने भी उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया था। बात कर लेते हैं उनके इज़्वाजी जिंदगी की। उन्होंने 4 शादियां की।
لیکن جو شادی ان کی مقبول رہی ہے وہ اداکارہ بازگاہ کے ساتھ تھی اور اداکارہ بازگاہ سے ہی ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جنہوں نے ان کے فن کو لے کر آگے بڑھایا ہے. ان کا بیٹا انہی طرح گاتا ہے اور ان کے بچے انگلینڈ میں سیٹل ہیں. دوستو، تعلق کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزازات سے نوازا ہے. انہیں تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے بھی سجایا گیا. اس کے علاوہ جب عمران خان کی حکومت آ رہی تھی یا ان کی حکومت کے لیے کیمپنگ ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے ان کے لیے بھی ایک گانا گایا جو بہت مقبول ہوا. اس گانے کو رکوانے کے لیے یا اس گانے کے اپوزٹ جو پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس سے ڈبل ٹربل پیسہ آپ کو دیں گے، آپ ہمارے لیے بھی گانا گائیں. لیکن عطا اللہ خان نے کہا کہ نہیں، نیازی کے لیے جو میں نے گا دیا سو گا دیا. عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں، کس قدر چوٹ کھائے. عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ یہ درد، محبت اور پاکستان کی مٹی کی خوشبو کا دوسرا نام ہے. I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.